एक सुनसान रास्ते पर शिवी अपने आंसुओं से तरबतर बेसुध होकर बस चले जा रही थी। इस वक्त वो पूरी तरह से हार कर टूट चुकी थी। शिवी ने मायूस होकर कहा, सब खत्म हो गया, अब मैं कहां जाऊंगी? मैं ही क्यों इतनी अनलकी हूं? ये कहते हुए वो जोर जोर से रोने लगी। रो रो कर उसकी दोनों आंखें सूज गई थी, लेकिन फिर भी उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उसका पूरा चेहरा रो रो कर अब लाल हो चुका था और वो बस पागलों की तरह चले जा रही थी। करीब 1 डेढ़ घंटा चलने के बाद वो कुछ सोचकर अपने फेवरेट कैफे की तरफ चली गई। जब भी उसे कोई टेंशन या फिर प्रॉब्लम होती थी तो वो हमेशा इस झील के किनारे बने अपने फेवरेट कैफे में ही अपना मैक्सिमम टाइम स्पेंड करती थी, क्योंकि वहां उसे एक अलग ही सुकून मिलता था। उसे उस जगह से एक अलग सा लगाव था। जैसे ही वो रोते हुए उस कैफे के बाहर पहुंची तो एक बार फिर से उसकी पूरी बॉडी में झंझनाहट मचने लगी, जिससे उसके बढ़ते कदम उसी जगह पर जम गए जिस जगह पर कभी वो बैठकर अपने सुकून के पल कबीर के साथ बांटा करती थी। उस जगह पर उसे कबीर के साथ उसकी जगह आज मेघा बैठी हुई थी। वो दोनों एक दूसरे में खोए हुए, हाथों में हाथ डाले, बिल्कुल न्यूली कपल्स की तरह ही लग रहे थे। और ये सब देखकर शिवी की आंखें जैसे फटी की फटी रह गई। उसे महसूस हुआ जैसे किसी अपने ने एक बार फिर से उसे बेहद हर्ट कर दिया है, जिससे बाहर निकलना अब शायद मुश्किल है। शिवी कबीर के लिए कितनी टेंस थी, वो किस हाल में होगा, और वो यहां आराम से उसे भूलकर हंसकर मेघा के साथ प्यार भरी बातें कर रहा था। शिवी उनकी बातें सुन रही थी, लेकिन वो बाहर से क्लियरली सब देख सकती थी। लेकिन उन दोनों बेशर्मों की नजरें तो एक दूसरे पर ही टिकी हुई थी, इसलिए वो तो उसे यहां पर अभी इमेजिन भी नहीं कर सकते थे। तभी आगे जो हुआ उसे देखकर तो शिवी के पैरों तले से जमीन ही खिसक गई। कबीर ने अपने हाथों से मेघा को कमर से पकड़कर अपनी तरफ खींचा और वो दोनों ही एक दूसरे के करीब होकर किस करने लगे। मेघा के दोनों हाथ इस वक्त कबीर के चेहरे पर घूम रहे और कबीर के हाथ मेघा की कमर और गर्दन पर चल रहे थे। कुछ मिनटों तक बस उनकी सिर्फ किसिंग की पोजीशन ही बदलती रही थी। वो दोनों इस वक्त पैशनेटली अपनी सारी हदें पार कर रहे थे और उन्हें ये सब करते हुए दुनिया जहान की परवाह नहीं। ये दिखने में एक छोटा सा कैफे था जहां ज्यादा लोग नहीं आते थे, लेकिन उन दोनों को किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, चाहे लोग हों या ना। शिवी उनसे अपनी नजरें हटाकर मुड़ गई, फिर जोर से अपनी आंखें बंद कर ली और कहा, कबीर, तुम ये सब मेरे साथ कैसे कर सकते हो? तुम्हें तो मुझसे प्यार था, फिर ये सब क्या है? शिवी ये सब अपनी मासूम आंखों से और नहीं देख पाई और वो अपनी आंखों में और दर्द और आंसू लेकर उल्टे पैर वहां से दौड़ती हुई चली गई। शिवी का पूरा चेहरा लाल से अब काला हो चुका था और उसकी सूजी हुई आंखें रो रो कर अब पूरी लाल हो गई थी। और वो सोचने लगी किस तरह उसने पहले दिन अपनी यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में कबीर और मेघा को एक साथ देखा था और तब उन्होंने उसे बड़े ही आसानी से बेवकूफ बना दिया था और वो कबीर की उन चिकनी चुपड़ी बातों में आसानी से भी आ गई थी। इस वक्त उसे सारी पुरानी बातें एक एक करके याद आने लगी थी और फिर वो उस झील से दूर एक दूसरे किनारे पर जाकर अपने पैरों को उन लहरती हुई तरंगों में डालकर बैठ गई। उसकी जिंदगी के 2 किस्से आज एक साथ खत्म हो गए, जिससे वो बुरी तरह से अब टूट गई थी। वो सब दृश्य उसकी आंखों के सामने रिपीट टेलीकास्ट हो रहे थे, जिससे उसे घुटन होने लगी थी। शिवीन का ऑफिस। वहीं शिवीन को आजकल ऑफिस में रघु की वजह से ज्यादा काम करना पड़ रहा था और वो आज भी बुरी तरह से अपने कामों में बिजी था। ऊपर से उसके डैड भी उससे अभी नाराज थे। उनका कहना था, शिवीन उन सबकी परवाह करना छोड़कर उस कल की आई एक लड़की के लिए इतना पागल हो रहा है। शिवीन ने भी आज सुबह से ही चांद को कॉल करके ये अपडेट दिया था कि अब शिवी उसके मेंशन से जा चुकी है, लेकिन उसे उन सब की तरफ से एक हल्की सी खरोंच भी नहीं आनी चाहिए, वरना वो किसी को भी नहीं छोड़ेगा। चांद ने भी उसे तब यकीन दिलाते हुए हामी भरी थी। शिवीन डेस्क पर से एक फाइल लेकर उसे देखने लगा। वो रघु की ही फाइल थी। उसने फिर से उसके शेयर्स खरीदकर किसी दूसरी कंपनी को सस्ते दामों में बेच दिए थे। शिवीन ने उस फाइल को डेस्क पर पटक दिया। कबीर के साथ इतना सब हो जाने के बाद भी इस रघु को अकल नहीं आई। बड़ा ही ढीठ आदमी है। तभी उसके सीने में अचानक दर्द होने लगा। शिवीन ने मन ही मन कहा, शिवानी। फिर वो खुद में ही बड़बड़ाने लगा, अब तक तो वो वहां से जा भी चुकी होगी,
फिर थोड़ा मायूस होकर वो वापस अपने काम में लग गया। देखते ही देखते सुबह से रात हो गई। देर रात शिवीन बुरी तरह थक हार कर अपने मेंशन में वापस आया, ये जानकर भी कि वो अब जा चुकी है। फिर भी उसकी नजरें बस पूरे मेंशन में शिवी को ही खोज रही थी। वो गहरी सांस लेकर अपने लंबे कदमों के साथ अपने रूम की तरफ चला गया, लेकिन रूम में घुसते ही उसके चेहरे पर कोल्डनेस साफ साफ दिखने लगी। उसका पूरा रूम उसकी कपड़ों से भरा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके कमरे में कपड़ों की बारिश हुई थी। शिवीन ने अपनी आंखें छोटी करते हुए कहा कि लड़की आज भी मुझे गुस्सा दिलाकर गई। तभी उसकी नजरें सामने बिस्तर पर रखे हुए एक कागज पर गई, जिस पर एक स्माइली इमोजी बना हुआ था, जिसे देखकर उसका सारा फ्रस्ट्रेशन गायब हो गया और उसने बड़े ही प्यार से उस कागज को उठाया और उसे टर्न करके पढ़ने लगा। उस पर लिखा हुआ था, डेविल मैं जा रही हूं एंड आई जस्ट हेट यू, और हो सके तो तुम अपना ये रूड बिहेवियर जरूर ठीक कर लेना। माना कि तुम पर ये गुस्सा सूट करता है, तो क्या तुम सिर्फ अपनी इस एक सेटिस्फैक्शन के चलते पूरी दुनिया को अपने गुस्से में जलाकर मार डालोगे? दिस इज नॉट फेयर ना। एनीवे, लॉकेट के लिए थैंक्स, लेकिन मैं तुम्हें माफ फिर भी नहीं करूंगी। सो गुड बाय, योर ब्यूटिफुल एनिमी। ये सब पढ़कर शिवीन की बेजान आंखों में एक चमक आ गई और वह बिना चेंज किए उस लेटर को अपने सीने से लगाकर बेड पर लेट गया, मानो उसने लेटर को नहीं अपनी शिवी को पकड़ा हुआ है। और फिर अपनी आंखें बंद कर ली। आंखें बंद करते ही उसकी आंखों के सामने शिवी का चेहरा और उसकी प्यारी बातें उसे बार बार आकर तंग कर रही थी। शिवीन ने मायूस होकर कहा, क्या तुम सचमुच जा चुकी हो? झील के किनारे चांदनी रात में शिवी खुद में खोई हुई अभी भी लहरों में डूबी हुई थी। वो नहीं जानती थी कि अब उसे कहां जाना चाहिए और क्या करना चाहिए। उसके सारे अपनों ने आज उसे त्याग दिया था। उसने हार कर कहा, मम्मा हम दोनों ही इंसानी फितरत समझने में कंप्लीटली फेल हो गए। यहां सब के सब मतलब ही हैं मम्मा। तभी सामने से किसी ने बहुत मीठी सी आवाज में कहा, हेलो ब्यूटीफुल। शिवी ने हड़बड़ाहट में कहा, कौन? फिर वो धीरे धीरे करके पलटने लगी। वहीं दूर मेंशन में शिवीन ने चीखते हुए कहा, शिवानी! इसी के साथ उसकी बंद आंखें अचानक से खुल गई। उसने उस लेटर को देखा, फिर जल्दबाजी में अपना फोन निकालकर किसी का नंबर डायल किया और फिर उससे बातें करके उसने अपने फोन को मजबूती से पकड़ लिया और कहा, जिसने भी उसे हर्ट करने की कोशिश की है, अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। उसे बस एक फोन कॉल से पता लग गया था कि शिवी के साथ उसके घरवालों ने और कबीर ने क्या किया है। वो फोन रूम में ही पटक कर बहुत गुस्से से रूम से बाहर निकल गया और देखते ही देखते वो पल भर में मेंशन से बाहर जा चुका था। शिवीन पागलों की तरह शिवी को ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे उसका कुछ भी पता नहीं लग रहा था। उसकी शिवी कहाँ गई होगी और किस हाल में होगी, ये सब सोचकर अभी उसका बुरा हाल हो रहा था। वो उसके लिए बहुत ज्यादा परेशान हो रहा था। उसे पहली बार घबराहट हो रही थी, साथ ही डर भी लग रहा था, क्योंकि रात हो चुकी थी और शिवी के लिए चारों तरफ खतरा मंडरा रहा। इसलिए वो उसे हर हाल में ढूंढने के लिए पागलों की तरह इधर से उधर दौड़ने लगा था। वहीं शिवी ने आज अचानक जब इतने दिनों के बाद एक स्वीट सी वॉइस सुनी, तो उसने पलट कर देखा कि उससे जस्ट कुछ ही दूरी पर व्हाइट शर्ट पहने हुए टॉल, हैंडसम और दुनिया का सबसे खूबसूरत चेहरे वाला नौजवान लड़का खड़ा, जो धीरे धीरे उसकी तरफ अपने कदम बढ़ा रहा। शिवी उसे देखकर कुछ पल तो उसकी सुंदरता में ही खो गई थी। फिर उसने जब अचानक महसूस किया ये एक चांदनी रात के साथ साथ एक काली भयानक रात भी है और ये लड़का क्या पता उसका फायदा उठाना चाहता हो। ये सब सोचकर ही उसने धीरे धीरे अपनी मुट्ठी में रेत भरना शुरू कर दिया। इतने दिनों में तो वो समझ ही चुकी थी कि सारे लड़के एक जैसे ही होते हैं, कायर और बेर हैं। इसलिए वो अब किसी पर ट्रस्ट नहीं कर सकती थी, चाहे फिर वो कितनी ही मीठी जुबान क्यों ना बोलते हैं। उस लड़के ने अपना एक हाथ बढ़ाकर जेंटली कहा, क्या मैं एक हसीन लड़की को इस मूनलाइट में अपनी कंपनी दे सकता हूं? उसकी अभी बात भी पूरी नहीं हुई थी, तभी शिवी ने उस पर रेत फेंक दिया। फिर शिवी ने उसे अपनी वार्निंग टोन में कहा, मैं तुम जैसे बदतमीज लड़कों को बहुत अच्छी तरह से जानती हूं। अकेली लड़की देखी नहीं कि ईमान डोलने लगता है। शर्म नहीं आती? देखो मुझे कमजोर मत समझना, क्योंकि इस डेविल के आगे तो तुम कुछ भी नहीं हो। ये कहकर वो उठकर जाने लगी। पीछे से उस लड़के ने दर्द से तड़पते हुए कहा, मेरी आंखें जल रही हैं, ये तुमने क्या किया? तुम इस तरह अपने बॉयफ्रेंड का गुस्सा मुझ पर क्यों उतार रही हो?
वो लड़का बुरी तरह से इस वक्त अपनी आंखों को मसल रहा था। वो रेत के कण उसकी आंखों के अंदर जाकर उसकी आंखों को तकलीफ दे रहे थे। शिवी ने उसे अपनी खा जाने वाली नजरों से देखकर कहा, कोई नाजुक कली वली हो क्या तुम? और क्या कहा, बॉयफ्रेंड? अब मरो यही। और फिर वो वहां से नंगे पैर दूसरी दिशा में दौड़ने लगी। पीछे से उस लड़के ने अपनी रिक्वेस्टिंग टोन में कहा, अरे मुझे देखती तो जाओ, मैं उस तरह का लड़का नहीं हूं, तुम मेरी बात तो सुनो, कैसी अजीब सी लड़की है। इतना कहकर वो लड़का अपना फेस साफ करने लगा। अभी शिवी उस जगह से बस कुछ ही दूरी पर पहुंची थी, तभी उसे अपने आसपास से वुल्फ की डरावनी आवाजें सुनाई देने लगी। उसने डर से अपने कानों को दोनों हाथों से कवर कर लिया और अपना पूरा कंसंट्रेशन भागने में लगा दिया। शिवी आगे आगे भाग रही थी और वो डरावनी आवाजें उसके पीछे पीछे आ रही। कैसे भी करके वो उन आवाजों से काफी आगे निकल गई और वो एक सुनसान रास्ते तक पहुंच गई। घबराहट और डर के कारण उसके माथे से पसीना छूटने लगा था। वो जो कुछ अपने सपनों में देखा करती थी, सब कुछ अब उसके साथ हकीकत में हो रहा था। शिवी ने अपने डेविल को याद करते हुए कहा, जब से तुम मेरी जिंदगी में आए हो, मेरे साथ सिर्फ बुरा ही हो रहा है। पनौती हो तुम मेरी जिंदगी के डेविल। शिवी की सांस ज्यादा तेज भागने की वजह से फूलने लगी थी और उसके पैरों में भी दर्द महसूस हो रहा था। उसकी हालत अब डाउन होती जा रही थी। वो कुछ दूर और गिरकर वहीं पर लड़खड़ा कर गिर गई। तभी उसे उन जंगली भेड़ियों ने बुरी तरह से घेर लिया, जो उसे देखकर बेहद गुस्से में लग रहे थे। उनकी लाल चमकती हुई आंखें और उनकी तेज हुंकार से ये सब कुछ बहुत डरावना लग रहा था। शिवी ने आज किसी को भी हेल्प के लिए नहीं बुलाया। वो ऑलरेडी अपनी जिंदगी से अब बहुत ज्यादा थक चुकी थी। वो अब इनसे लड़कर भागना नहीं चाहती थी, लेकिन उसे डर लग रहा था, इसलिए उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी। वो मौत को गले लगाने के लिए अपने आप को रेडी कर रही थी। तभी उसे अपने कंधों पर एक मजबूत हाथ महसूस हुआ, जैसे कोई उसे अभी भी जीने के लिए हिम्मत देना चाहता। उसके डर के कारण रुकी हुई धड़कनें अचानक से ही तेज हो गई। उसे लगा जैसे शिवीन उसे फिर से बचाने आया है। शिवी ने बिना मुड़े कहा, डेविल मुझे मरने दो, तुम जाओ यहां से। तभी उस अनजान शख्स ने थोड़ी फ्लर्टी टोन में कहा, अरे अजीब लड़की हो तुम, अब तुम्हें क्यों मरना है? अभी तो तुम मुझे मरने मारने पर उतारू थे, अब इतनी जल्दी तुमने हार भी मान ली। चलो मेरे साथ भागो यहां से, मैं बचा लूंगा तुम्हें, तुम फिक्र मत करो। मेरा नाम डेविल नहीं, लव है। लव शब्द को उसने कुछ ज्यादा ही प्यार से कह दिया था। यह सब सुनकर शिवी हड़बड़ाहट में पीछे मुड़ गई। ये वही लड़का था जिसे उसने अभी झील किनारे बुरी तरह से घायल किया था। उसकी आंखें अभी भी लाल दिख रही थी। उसे देखकर शिवी ने कहा, तुम तो क्या तुम मेरा पीछा कर रहे हो? लव ने कहा, अरे बाद में तुम अपने सवालों की बाढ़ तुम मुझ पर ले आना, पहले यहां से चलो। शिवी उसकी बात सुनकर उठने लगी, लेकिन वो उठते हुए ही अचानक से गिरने लगी। उसके रोने और कमजोरी की वजह से बार बार चक्कर आ रहे थे, जिस वजह से वो गिरते ही बेहोश हो गई। लव ने उसे जल्दी से अपनी बाहों में उठाया। फिर उसने बुरी तरह से घूर कर उन सब भेड़ियों को देखा। जब उन भेड़ियों ने उसकी आंखों की खतरनाक चमक देखी तो वो सब घबरा गए, जैसे उनके मालिक ने ही उन्हें अपनी आंखों से कुछ वार्निंग दे दी हो, और जिससे वो सब डर के अपने कदम पीछे हटाकर वहां से भाग गए। लव शिवी को वहां से लेकर सीधे झील किनारे चला गया और उसे रेत पर लेटा दिया। फिर उसे कुछ टाइम गौर से देखा और झील से अपने हाथों में पानी भरकर उसके मासूम से चेहरे पर पानी की छींटे मारने लगा, जिससे शिवी बुरी तरह से कांपते हुए डर के बैठ गई। शिवी ने उसे अपने इतने करीब देखकर कहा, ये तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो? देखो। इतने में ही लव ने उसके मुंह पर अपना हाथ रख दिया। ये सब देखकर शिवी की आंखें बड़ी हो गई। लव ने उसे घूर कर लगभग एक सांस में कहा, हर सिचुएशन में यही हाल है तुम्हारा, बक 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 बक। यार कितना बोलती हो तुम? देखो, अगर मुझे तुम्हारे साथ कुछ करना ही होता ना, तो मैं तुम्हें इस तरह से क्यों बचाता? मिस एंग्री बर्ड, लगता है अब तक आप सिर्फ गलत किस्म के ही लड़कों के साथ मिली हो। आपकी राय सुनकर लग रहा है